वोटर के एग्जिट पोल में कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बढ़त, राजस्थान में बीजेपी सत्ता के बेहद करीब। एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल में एमपी के चंबल रीजन में कुल 34 सीट, कांग्रेस को 25 से 29, बीजेपी को 4 से 8 सीट, अन्य को 2 सीट मिलने का अनुमान। मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में कुल 56 सीट, कांग्रेस को 26 से 30 सीट, बीजेपी को 23 से 27 सीट और अन्य के खाते में करीब 5 सीटें मिलने का अनुमान है। मध्य प्रदेश के महाकौशल रीजन में कुल 42 सीट, कांग्रेस को 23 से 27 सीट, बीजेपी को 14 से 18 और अन्य को 2 सीट मिलने का अनुमान। मध्य प्रदेश के भोपाल रीजन का एग्जिट पोल कुल 25 सीट में से कांग्रेस को 9 से 13, बीजेपी को 12 से 16 सीट और अन्य को 1 सीट मिलने का अनुमान। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में 45 सीट में कांग्रेस को 16 से 20 विधानसभा सीटें, बीजेपी को 25 से 29 और अन्य के खाते में जा सकती है 1 सीट। एबीपी न्यूज सी वोटर का एग्जिट पोल, एमपी के निमाड़ रीजन की 28 सीट में कांग्रेस को 14 से 18 सीट, बीजेपी को 10 से 14 और अन्य को 1 सीट मिलने का अनुमान। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बहुमत मिल सकता है। एग्जिट पोल में राज्य में 230 सीटों में से कांग्रेस को 113 से 137 सीटें मिलने की उम्मीद, बीजेपी को 88 से 112 और अन्य को 2 से 8 सीट। मध्य प्रदेश के चंबल रीजन में कांग्रेस को 46%, बीजेपी को 38% और अन्य के खाते में 16% वोट। मध्य प्रदेश के बघेलखंड रीजन में कांग्रेस को 42% वोट, बीजेपी को 39% और अन्य को 19% वोट। महाकौशल क्षेत्र में कांग्रेस को 43% वोट, बीजेपी को 40%, अन्य को 17% वोट मिलने का अनुमान। मध्य प्रदेश के भोपाल रीजन का एग्जिट पोल, कांग्रेस को 42%, बीजेपी को 46 और अन्य के खाते में 12% मत। मध्य प्रदेश के मालवा रीजन की 45 सीट में कांग्रेस को 43% वोट, बीजेपी को 45% और अन्य को 12% वोट मिलने का अनुमान। मध्य प्रदेश के निमाड़ रीजन में 28 सीट में से कांग्रेस को 46% वोट, बीजेपी को 41% और अन्य को 13% वोट। मध्य प्रदेश की कुल 230 सीटों में से कांग्रेस को 44%, बीजेपी को 41% और अन्य के खाते में 14% वोट। छत्तीसगढ़ का एबीपी न्यूज सी वोटर एग्जिट पोल, राज्य दक्षिण रीजन में कुल 12 विधानसभा, बीजेपी को 3 से 7 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस को 5 से 9 सीटें और अन्य को 1 सीट पर जीत का अनुमान। छत्तीसगढ़ के उत्तर रीजन में कुल 14 सीट, बीजेपी को 5 से 9, कांग्रेस को 5 से 9 सीट जबकि अन्य को 1 सीट। छत्तीसगढ़ के सेंट्रल रीजन की 64 सीट, बीजेपी को 28 से 32 सीटें जबकि कांग्रेस को 31 से 35 और अन्य के खाते में 2 सीट। छत्तीसगढ़ की कुल 90 विधानसभा सीट का एग्जिट पोल, कांग्रेस को 41 से 43 सीट मिलने का अनुमान है, बीजेपी को 36 से 48 और अन्य को 4 सीटें मिलने का अनुमान। छत्तीसगढ़ के दक्षिण रीजन में 12 सीट, बीजेपी को 43% वोट, कांग्रेस को 43% और अन्य को 14% मत। छत्तीसगढ़ के उत्तर रीजन की 14 सीटों में बीजेपी को 44% वोट, कांग्रेस को 42% और अन्य के खाते में जाएंगे 14% मत। छत्तीसगढ़ के सेंट्रल रीजन की 64 सीट में बीजेपी को 40% मतदान जबकि कांग्रेस को 44% और अन्य को 16% वोट मिलने का अनुमान। छत्तीसगढ़ की कुल 90 सीट में बीजेपी को 41% मिलने का अनुमान जबकि कांग्रेस को 43% और अन्य को 16%। एबीपी न्यूज सी वोटर का एग्जिट पोल, राजस्थान के हड़ौती रीजन में कुल 17 सीट, कांग्रेस को 2 से 6 और बीजेपी को 11 से 15 सीटें मिल सकती हैं। राजस्थान के शेखावाटी रीजन की 21 सीट, कांग्रेस को 9 से 13 सीट मिलने का अनुमान है, बीजेपी को 7 से 11 और अन्य को 2 सीट मिलने का अनुमान। राजस्थान के मेवाड़ रीजन में 43 सीट में से कांग्रेस को 11 से 15 सीट, बीजेपी को 23 से 27 और अन्य को 4 से 6 सीट। राजस्थान के ढूंढाड़ रीजन में 58 सीटें, कांग्रेस को इसमें से 26 से 30 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को 25 से 29 और अन्य के खाते में 5 सीटें।
राजस्थान के मारवाड़ रीजन में कुल 60 सीटें हैं। कांग्रेस को 23 से 27, बीजेपी को 28 से 32 और अन्य को 4 से 6 सीट मिलने का अनुमान। एबीपी न्यूज सी वोटर का एग्जिट पोल। राजस्थान की 199 सीट में से कांग्रेस को 71 से 91, जबकि बीजेपी को 94 से 114 और अन्य को 9 से 19 सीट मिलने का अनुमान। राजस्थान के हाड़ौती रीजन का एग्जिट पोल। क्षेत्र में कुल 17 विधानसभा सीटें, कांग्रेस को 41% वोट जबकि बीजेपी को 51% मत। राजस्थान के शेखावाटी रीजन में कुल 21 सीट, कांग्रेस को 47% वोट, बीजेपी को 39% और अन्य को 14% वोट। राजस्थान के मेवाड़ रीजन की 43 सीट, कांग्रेस को 36% वोट, बीजेपी को 48% और अन्य को 16% मत। एबीपी न्यूज सी वोटर का एग्जिट पोल। राजस्थान के ढूंढाड़ रीजन में कुल 58 सीटें, कांग्रेस को 43%, बीजेपी को 43 और अन्य के खाते में 14% वोट। राजस्थान के मारवाड़ रीजन में कुल 60 सीट, कांग्रेस को 41%, बीजेपी को 45% जबकि अन्य को 14% वोट। एबीपी न्यूज सी वोटर का एग्जिट पोल। राजस्थान की 199 सीट पर कांग्रेस को 41% वोट, बीजेपी को 45%, अन्य को 14% मत। एबीपी न्यूज सी वोटर का एग्जिट पोल। तेलंगाना की 119 सीट में केसीआर की बीआरएस को 38 से 54 सीटें, बीआरएस के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 5 से 9 सीट। तेलंगाना की 119 सीट में कांग्रेस को 49 से 65 सीट, एग्जिट पोल में बीजेपी के खाते में 5 से 13 सीट। एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस पर 41% लोगों ने जताया विश्वास, बीआरएस को 39, बीजेपी को 16 और अन्य को 4% वोट। एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक मिजोरम में कांग्रेस को 2 से 8, एमएनएफ को 15 से 21 जबकि जेडपीएम को 12 से 18 सीट। मिजोरम में एमएनएफ पर 32% लोगों ने जताया भरोसा, जेडपीएम को 29, कांग्रेस को 25 जबकि अन्य को 14% वोट। एग्जिट पोल पर सीएम शिवराज ने कहा, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर लाऊंगा, मैंने जो कहा था वो पूरा होगा। एग्जिट पोल पर कांग्रेस नेता कमलनाथ का एक्स पर पोस्ट। बहुत से एग्जिट पोल में बनती दिखी कांग्रेस सरकार, कार्यकर्ता कांग्रेस की शक्ति मतगणना के दौरान रखते ध्यान। एग्जिट पोल पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का बयान, मध्य प्रदेश में फिर से बीजेपी की लहर है, 2003 और फिर 2023 में दोहराया जाएगा। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा, एग्जिट पोल बता रहे कांग्रेस की तरफ हवा मुड़ी, कांग्रेस 2-3 साल तक बहुत बुरे वक्त में रही, अब बदलाव शुरू हुआ। एग्जिट पोल पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, एग्जिट पोल के आंकड़ों में समानता नहीं, एग्जिट पोल चलने दीजिए, सरकार हमारी बनेगी। एग्जिट पोल पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने एबीपी न्यूज से कहा, पिछली बार की तरह तो नहीं आएंगे हमारे पक्ष में नतीजे, लेकिन 55 से 60 के आसपास सीट जीतना संभव। एग्जिट पोल पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह का दावा, एग्जिट पोल से अलग आएंगे नतीजे, करीब 52 से 55 सीटें जीतेगी बीजेपी। छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव ने एबीपी न्यूज से कहा, एग्जिट पोल के आंकड़े चाहे जो दिखा रहे हो, 3 दिसंबर को बीजेपी की सरकार बनेगी। राजस्थान सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, एग्जिट पोल ने दूर कर दिया बीजेपी का भ्रम, सनातन धर्म को कमजोर कर रही है भारतीय जनता पार्टी। राजस्थान बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर का दावा, एग्जिट पोल केवल अनुमान, राजस्थान और एमपी में बीजेपी सरकार बनाएगी। तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी का बयान, एग्जिट पोल में सिर्फ जीत की झलक, कांग्रेस 80 से ज्यादा सीट जीतकर सरकार बनाएगी। तेलंगाना में बीआरएस एमएलसी के कविता का बयान, मतदान के बाद हर विधानसभा सीट पर मनाया जा रहा जश्न, एक बार फिर सरकार बनाएगी बीआरएस। ओवैसी ने पोस्ट कर मतदाताओं को कहा धन्यवाद, कहा तेलंगाना में 7 सीटों पर भारी मतों से होगी एआईएमआईएम की जीत, राजेंद्र नगर और जुबली हिल्स सीट पर भी जीत का दावा। तेलंगाना में बीजेपी के अध्यक्ष जी किशन रेड्डी का आरोप, चुनाव में कांग्रेस और बीआरएस ने बांटे पैसे और शराब, चुनाव आयोग से कार्रवाई करने की मांग।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की पार्टी के राष्ट्रीय महासचिवों के साथ बैठक। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव, संगठनात्मक विस्तार को लेकर होगी चर्चा। बिहार के हाजीपुर में बोले कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी, कहा कांग्रेस और गठबंधन के पास प्रधानमंत्री के लिए कई उम्मीदवार, लेकिन बीजेपी के पास सिर्फ एक ही उम्मीदवार। लोकसभा और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सीएम शिंदे ने खेला मुस्लिम कार्ड। बच्चों की पढ़ाई के लिए अल्पसंख्यक विभाग को 500 करोड़ रुपए का फंड मंजूर किया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी विधायक जफीकुल इस्लाम के घर पर सीबीआई का छापा। रेड में घर से मिला 28 लाख कैश, घर से महत्वपूर्ण दस्तावेज भी मिले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के महाराष्ट्र दौरे का तीसरा दिन, पुणे में मेडिकल कॉलेज के प्लेटिनम जुबली समारोह का उद्घाटन करेंगे। केरल दौरे पर रहेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। तिरुवनंतपुरम में 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का उद्घाटन करेंगे उपराष्ट्रपति। दुबई पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का हुआ भव्य स्वागत। पीएम मोदी के स्वागत में लगे मोदी मोदी के नारे, लोगों में दिखा भारी उत्साह। दुबई दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम दुबई में COP28 विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख से सैनिकों को पूरी तरह से हटाने के प्रस्ताव पर बातचीत, लेकिन नहीं निकला हल। आगे के दौर की सैन्य वार्ता, दोनों देशों के लोग राजी हो गए। पीएम मोदी ने रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र। कहा अगले 25 साल देश के लिए अहम है। सरकार की सोच और कार्यशैली के नतीजों से देश को फायदा। केरल दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी कन्नूर और एर्नाकुलम में कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। महिला कांग्रेस के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। केरल में अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में राहुल गांधी ने कई योजनाओं की शुरुआत की। राहुल गांधी ने वाटर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। मेडिकल कॉलेज में एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई। झारखंड के हजारीबाग में बीएसएफ के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे अमित शाह। बीएसएफ का 59वां स्थापना दिवस परेड का सुबह 10 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा। गुजरात में गिर सोमनाथ में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होंगे अमित शाह। शाम 5:30 बजे चंदुबाव में होगा कार्यक्रम। दिल्ली में आज से आम आदमी पार्टी का मैं भी केजरीवाल अभियान। गिरफ्तार होने पर केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं, लोगों की राय लेगी आम आदमी पार्टी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी 2.5 लाख करोड़ रुपए की रक्षा खरीद परियोजनाओं को मंजूरी। 97 तेजस लड़ाकू विमान और 156 प्रचंड लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी खरीदे जाएंगे। भोपाल में बालू खनन पर बीजेपी नेता उमा भारती का बयान। कहा चंबल में चल रहा जोरों से खनन का काम, नदी में खनन के खिलाफ शुरू करूंगी विरोध अभियान। केंद्र ने जोशीमठ के लिए 1658 करोड़ रुपए की पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दी। भूस्खलन और जमीन धंसने से जोशीमठ काफी प्रभावित हुआ था। यूपी के गोरखपुर में गीडा के नए पोर्टल का शुभारंभ हुआ। सीएम योगी ने 950 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। आवंटियों को दिए भू आवंटन प्रमाण पत्र। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने विशेषज्ञ डॉक्टर के साथ बैठक की। सांस की गंभीर बीमारी को लेकर के अस्पतालों में तैयारियों की समीक्षा। गुजरात के खेड़ा में सिरप पीने से 5 बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। खाद्य एवं औषधि विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक सिरप के गलत इस्तेमाल से ये मौत हुई। यूपी के महोबा में मंडी में अव्यवस्था। किसानों की लगभग 50 लाख की मूंगफली डूबी। मंडी प्रशासन की लापरवाही से किसानों की मेहनत पर पानी फिरा। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब के युवक की अमेरिका में मौत। सड़क हादसे में गई जान। परिजनों की सरकार से शव वापस लाने की गुहार। यूपी के बाराबंकी में 2 ट्रेन स्टेशन पर खड़ी करके सोने चले गए लोको पायलट। कई घंटों तक परेशान हुए हजारों यात्री। जमकर हंगामा। आप सांसद राघव चड्ढा के राज्यसभा से निलंबन मामले की सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली है सुनवाई। फिर विशेषाधिकार कमेटी के सामने भी हो सकते हैं पेश चड्ढा। वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी सर्वे मामले में सुनवाई की। एएसआई के उस सर्वे रिपोर्ट जमा करने के लिए 10 दिन का और समय दिया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। मुठभेड़ जारी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हंदवाड़ा में लश्कर मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। आतंकियों के 2 मददगार गिरफ्तार। अभिनेता सलमान खान को सोशल मीडिया पर धमकी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों पर धमकी देने का आरोप है। स्पेन के आईपी एड्रेस से पोस्ट किया गया।
चेन्नई में भारी बारिश से शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। सड़क पर रेंगते नजर आ रहे हैं वाहन। बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में जमकर बर्फबारी। पहाड़ों पर बर्फ की बिछी मोटी चादर। बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिले। मौसम में आई गिरावट। बर्फ की चादर में लिपटा गुलमर्ग। बारामूला में जमकर बर्फबारी। पर्यटक बर्फबारी का उठा रहे हैं लुत्फ। पहाड़ों पर दिखा खूबसूरत नजारा।